बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 5 दैट इज़ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स पार्ट 3। तो बच्चों हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट एसिड एंड बेसिस, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस, एज वेल एज हमने किया था एक टेबल जिसके अंदर हमने पढ़े थे एसिड्स विच आर फाउंड नेचुरली, जो प्रकृति में हमें नेचर में मिलते हैं उन सभी को हम जितने भी एसिड्स हमें नेचर में मिलते हैं दे आर नेचुरल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उनके अंदर कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। आंट स्टिंग में कौन सा होता है, फॉर्मिक। कर्ड में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। तो बच्चों कर्ड में शुगर होती, जो मिल्क है ना उसमें एक शुगर होती है लैक्टोज, और मिल्क से ही आपको पता है कर्ड बनती है दही। तो उस लैक्टोज शुगर से ही क्या निकल के आया है, लैक्टिक एसिड। ये आपको बड़ी क्लासेस में पता लगेगा। और हमने पढ़ा था कि इन एसिड और बेसिस को हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एसिड कहाँ पर एसिड और कहाँ पर बेस प्रेजेंट है। तो हम टेस्ट करके नहीं बता सकते बिकॉज इट मे बी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो हमारे पास कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे आपने देखा है गाड़ी में इंडिकेटर होते हैं ना, जब हमें लेफ़्ट साइड जाना हो या राइट साइड जाना हो तो हम अपने व्हीकल का इंडिकेटर ऑन करते हैं। इसी प्रकार से एसिड और बेस को पता लगाने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। ये इंडिकेटर्स दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड या लेबोरेटरी। तो नेचुरल इंडिकेटर का हमने पहला एग्जांपल पढ़ा था कि लिटमस पेपर। लिटमस हमें सॉल्यूशन फॉर्म में भी मिल जाता है और पेपर फॉर्म में भी, और ये हमें किससे मिलता है, लाइकन से। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मार्केट में आपको ये भी पता है कि जो लिटमस पेपर है इट इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट कलर्स। तो बेसिकली रेड और ब्लू कलर इसलिए दिया गया है क्योंकि हमें इतना पता होना चाहिए कि जो एसिड है जो लिटमस पेपर पर क्या कलर देता है चेंज होने के बाद, और बेस कैसा कलर देता है। जैसे मैंने आपको बताया था बी से बेस, बी से ब्लू। जो भी बेस होगा वो लिटमस पेपर को किस में बदल देगा, ब्लू में। और जो भी एसिड होगा वो लिटमस पेपर को किस में बदल देगा, रेड में। तो जब तक हमें किसी इंडिकेटर की ऑब्जर्वेशन ना पता हो तो हम उस इंडिकेटर को यूज़ करेंगे तो हमें नहीं पता लगेगा ये एसिड है या बेस। इसलिए इंडिकेटर को यूज़ करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये क्या इंडिकेशन देता है विद एसिड एंड बेस। सभी जो इंडिकेटर है नेचुरल इंडिकेटर उनकी इंडिकेशन अलग अलग होती है। सभी के साथ एसिड, सभी जैसे चाइना रोज़ है, एसिड ज़रूरी नहीं है कि वो लिटमस पेपर की तरह रेड कलर ही दे, क्योंकि चाइना रोज़ में आप को अलग इंडिकेशन मिलेगी, ऐसे ही टर्मरिक में आपको अलग इंडिकेशन मिलेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कलर हमें मिलता है विद डिफरेंट इंडिकेटर्स। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्टिविटी 5.1, मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप टम्बलर टेस्ट ट्यूब। तो बच्चों सीधे आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। आपने जैसे आप घरों में नींबू पानी बनाते हैं, आपने नींबू का रस निकाल कर उसमें कुछ पानी मिलाकर उसको एक प्लास्टिक कप में डाल लेना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबव सोल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। तो आपने क्या करना है, एक ड्रॉपर लेना है। ड्रॉपर की मदद से आपने एक लिटमस पेपर पर कुछ बूंदें डालनी है, ठीक है। इस देयर एनी चेंज इन कलर, क्या कोई कलर में चेंज आ रहा है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिप ली गई है, इस पर आपने देखा स्ट्रिप कैसी है, ब्लू। अगर हम एसिड को देखना चाहते हैं, हमें पता है कि लिटमस पेपर पर एसिड क्या कलर देता है, रेड। तो बेसिकली हम रेड स्ट्रिप नहीं लेंगे, हम कौन सी स्ट्रिप लेंगे, ब्लू स्ट्रिप लेंगे, तभी तो उस पर हमें अलग कलर दिखाई देगा। तो एसिड को देखने के लिए हम बेसिकली कौन सी स्ट्रिप ले रहे हैं, ब्लू। और यहाँ पर ब्लू स्ट्रिप पर जब हमने लेमन जूस को डाला तो कैसा कलर दिखाई दिया, आप देख सकते हैं कलर हमें कैसा दिखाई दिया, रेड। इट मीन्स लेमन जूस में क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। अब आप इस ब्लू लिटमस पेपर के साथ इस एक्सरसाइज को करेंगे। नोट डाउन इफ देर इज एनी चेंज इन कलर। यस देर इज अ चेंज इन कलर, जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में बदल जाएगा। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेज। अब यह है सेम एक्टिविटी हमने डिफरेंट सैम्पल्स के साथ परफॉर्म करनी है। जैसे पहले हमने लेना है टैप वाटर। आप देखोगे कि जब हम टैप वाटर के साथ, यह आपको लैब में भी करवाया जाता है, टैप वाटर के साथ लिटमस पेपर कोई इंडिकेशन नहीं देता, क्योंकि टैप वाटर न्यूट्रल होता है। हमारे पास एक पीएच मीटर होता है जिसमें आपको पता होना चाहिए, पीएच मीटर में जो यहाँ पर रेंज होती है 7 रेंज पर जो भी हमारा सैंपल आता है न्यूट्रल होता है। और यहाँ पर आगे बढ़ते जाओगे तो
बेस होगा, पीछे की तरफ चलते जाओगे तो एसिड होगा। ये पीएच स्केल होता है, ये आप 10th क्लास में भी पढ़ेंगे। टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर जिसे हम सिरका कहते हैं, बेकिंग सोडा, आपने सुना भी होगा बेकिंग सोडा का नाम, कि हम बेसिकली बेकिंग सोडा को यूज़ करते हैं बेकरी में, ब्रेड को फ्लफ़ी बनाने में। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम अपना एसिडिटी को दूर करने के लिए यूज़ करते हैं। वॉशिंग सोडा जो हम घरों में कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं। लाइम वाटर, चूने का पानी। इफ़ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इज़ डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर होता है जो हमारा एक प्योर फॉर्म वाटर, जिसमें हम बेसिकली सारे मिनरल्स निकाल देते हैं, उस वाटर को हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 5.2। अब हमने जितनी भी ऑब्जर्वेशन है इसका एक टेबल बना लेना है नोटबुक में, और आप ये घर पर भी कर सकते हैं, और आप इसको कीजिए और यह देखिए कि कलर इंडिकेशन क्या आती है, और ये एसिड है या बेस है या फिर न्यूट्रल है। आप एक कॉलम न्यूट्रल बनाएंगे कि कोई भी चेंज ना होना, तो इसका मतलब वो क्या है, न्यूट्रल। इफ़ योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट, नेम दोज सब्सटेंसेज। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ऐसे सब्सटेंसेस जिस पर कोई चेंज नहीं हो रहा, तो वो सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, न्यूट्रल। द सोल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस नोन एज न्यूट्रल सोल्यूशन। तो बच्चों ये टर्म यहाँ से निकल के आई है, व्हाट इज़ न्यूट्रल सोल्यूशन। दिस सब्सटेंसेज आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने यहाँ पर सभी जितने भी सैंपल्स दिए गए, जितने भी आपको मिलते हैं, जैसे शैम्पू, सोल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एक्सेट्रा, यहाँ पे आपने कॉलम बढ़ाते जाना है और नंबरिंग देते जाना है, और यहाँ पर इफ़ेक्ट लिखना है कि क्या चेंज हो रहा है रेड लिटमस पेपर पर, क्या चेंज हो रहा है ब्लू लिटमस पेपर पर, और आपने इन्फेरेंस बतानी है, रिज़ल्ट बताना है कि एसिड है या बेस है। इन्फेरेंस मतलब यहाँ पे आप रिज़ल्ट लिखोगे जो आपने ऑब्ज़र्व किया। तो यहाँ पर अभी ब्लू कॉलम को पढ़ते हैं। टू प्रिपेयर लाइम वाटर, टेक सम वाटर इन अ टम्बलर एंड ऐड सम लाइम, चूना। लाइम वाटर कैसे प्रिपेयर करोगे, सबने चूना देखा है, वाइट कलर का होता है, उसको हमने पानी में घोलना है, और स्टीयर द सॉल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम। उसको अच्छे से घोलना है और थोड़े देर के लिए उसको अलग रख देना है। पोर अ लिटल फ्रॉम द टॉप, दिस इज़ लाइम वाटर। तो आप इस तरह से जब आप पानी में चूना घोलेंगे तो क्या तैयार हो जाएगा, चूने का पानी। तो यहाँ पर बच्चे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने आपको बोला था लिटमस पेपर इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पर दूसरा जो नेचुरल इंडिकेटर मेंशन किया, दैट इज़ टर्मरिक, हल्दी। हल्दी भी हमारा क्या है, एक इंडिकेटर है जो एसिड और बेस को बताता है। तो यहाँ पर देखिए, टेक अ टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, एड ए लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। अब आपने क्या करना है, सबके घरों में हल्दी होती है, आपने एक बाउल में हल्दी लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है। आपने इतना पानी मिलाना है कि वो एक पेस्ट बन जाए, घुल जाए पूरी तरीके से। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। तो बच्चों आपने क्या करना है, आपने एक ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर आपको लैब में मिलते हैं, अगर ना भी मिले घर पर तो आप सिंपल पेपर लेकर उस पर क्या कर देंगे, वो पेस्ट अप्लाई कर देंगे ब्रश की मदद से। जब आप उस पर ब्रश की मदद से पेस्ट अप्लाई करेंगे तो वो आपको येलो कलर का दिखाई देगा। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन। अब आपने खुद का लिटमस पेपर अगर आपके पास ना हो तो आप खुद का इंडिकेटर तैयार कर सकते हैं। अब इस पेपर पर जिस पर आपने हल्दी लगा दी थी, इसकी आपने स्ट्रिप्स काटनी है, और जब आप इसकी स्ट्रिप्स काटोगे तो आपको कैसी स्ट्रिप्स मिलेंगी, कैसी पट्टियाँ मिलेंगी, इस प्रकार से। तो इस पर क्या लगा हुआ है, इस पर लगी हुई है हल्दी। ये आपका एक जो इंडिकेटर तैयार है, नेचुरल इंडिकेटर। यहाँ पर लिटमस ना होकर कौन सा इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, हल्दी का। पुट अ ड्रॉप ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। तो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, आप कभी भी जब खाना खाते हैं, आपके वाइट क्लोथ्स पर सब्जी वगैरह का दाग लग जाता है, तो जब आप अपने घर में मम्मी से पूछना, जब वो कपड़े धोते हैं तो उस पर जब आप साबुन लगाते हैं तो वो जो हल्दी का दाग है वो कैसा हो जाता है, वो ऑरेंज कलर का हो जाता है, एकदम से कलर बदल जाता है अगर आप साबुन लगाते हो। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि
हल्दी जब हमारे बेस से रिएक्ट करती है, क्योंकि हल्दी क्या इंडिकेटर, बेस से रिएक्ट करेगी तो कैसा डीप आपको ऑरेंज कलर देगी। और अब अगर एसिड से, हाँ, अगर हमारा हल्दी को हम जब एसिड में डालते हैं तो कलर चेंज नहीं होता, वही येलो रहता है। तो इसका मतलब आप बेस का पता लगा सकते हैं आराम से। अगर कलर चेंज हो गया ऑरेंज में तो बेस, अगर कल कोई चेंज नहीं हुआ, येलो ही रहा, तो इसका मतलब एसिड है। तो आपने ये एक्टिविटी घर पर परफॉर्म करनी है हल्दी के साथ, अगर आपके पास लिटमस पेपर ना भी हो। तो देखो बेटे, यहाँ पर आपके लिए एक एक्टिविटी भी है जो सभी बच्चों ने करनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये पहले इस एक्टिविटी को देखते हैं। यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। तो आप इससे एक पेंटिंग, एज अ पेंटिंग भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अगर किसी को ग्रीटिंग कार्ड देना चाहते हैं तो इन नेचुरल इंडिकेटर की हेल्प ले सकते हैं। अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन अ शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड राइट। आप इसको एक प्लेन शीट पर किसी भी आकार में काट लो और उस पर क्या लगा दो, हल्दी का पेस्ट। ड्रॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर विद सोप सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ कॉटन बड। तो बच्चों, जो कॉटन बड होती है जिससे हम कान साफ़ करते हैं, तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर हाथ में ली गई है। तो उस कॉटन बड को आपने ले लेना है और वहाँ पर कोई सॉफ्ट सॉल्यूशन रख लेना है। अब जो पेपर है आप देख सकते हैं, उस पर आप कोई भी आकृति जब बनाएंगे तो उस पर आपको कलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो आप कोई भी सीनरी या फिर कोई भी अपनी ब्यूटीफुल पेंटिंग बना सकते हैं। यू विल गेट अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड। तो यहाँ पर ये टर्मरिक पेस्ट है जो पेपर पर अप्लाई किया गया है, और ये सॉफ्ट सॉल्यूशन है जो कॉटन बड पर लगाकर डिज़ाइन बनाया जा रहा है। सिमिलरली टेस्ट सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3 एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह से आप कर सकते हैं बच्चों। अब आप पहले ये एक्टिविटी कीजिए जो बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट हम अपना भाग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।